देख लेना वगैरह, ट्रिपल एस ए। अगर कोई मैसेज भी भेजे तो तुम ऐसे ही करना, इग्नोर करना ना। अब इस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। पढ़ना सही बोल रहा हूँ भाई, है ना। और इसकी अगर इक्विपोटेंशियल सर्फेस ड्रॉ करनी है तो ऐसे करके गोले बना लो, गोले के बीच का गैप बढ़ाते जाओ, गोले के बीच का जो गैप है वो बढ़ाते जाओ। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई किसकी, पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ करनी है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइन अंदर की तरफ कर लेना। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह देखो परपेंडिकुलर होगी, है कि नहीं। अब देखना दूसरा, दूसरा देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं ड्यू टू किसकी वजह से, टू लाइक चार्जेस। दो लाइक चार्जेस है मेरे पास, दो लाइक चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी देखना। एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, गोले बनाने हैं आप लोगों को ना। अब जो गोले बनाने हैं देखो कैसे बनाने, एक ये इधर से गैप ज्यादा बीच में और इधर से गैप कम करते जाओ, है ना। यहां पर देखना ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बीच में गैप बढ़ता जा रहा है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ करनी है यहाँ पर तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। अगर लाइक चार्ज है तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनानी है। अब देखना इन दोनों चार्ज के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर गैप बढ़ रहा है इसका मतलब बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो कम होती है कंपेयर टू साइड वाली साइड में। बात समझ में आ रही है क्या। तो अगर बीच में गैप ज्यादा है इसका मतलब ये रिपल्शन को शो कर रहा है, रिपल्शन को शो कर रहा है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप यहाँ पर ज्यादा है तो ये रिपल्शन को शो कर रहा है, और बोल सकता हूँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, ठीक है। तीसरी, टू अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस है, और यहाँ पर ये जो सिस्टम होगा डाइपोल है, डाइपोल के लिए बना रहे हैं। अब देखो डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है नेगेटिव, दोनों की इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पर जो होगा हमारे पास देखना कैसे बनेगी, ये गैप बीच में कम और पीछे ज्यादा, ऐसे गैप यहाँ पर कम और यहाँ पर ज्यादा, ये ऐसे, ऐसे बनाना है ना। अजय और साक्षी चौहान लेट आ रहे हो, बच्चों को कंफ्यूज कर दिया ना मैंने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकते हो आप लोग, है ना चाहो तो। ये अंदर की तरफ, अंदर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई किसकी, ये वाली है, ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और जिन पे एरो लगाया हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिन पे एरो लगाया हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो वो बनाए हुए मैंने गोले वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखना चौथा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बनेगी देखना। ऐसे करके ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो पहले तो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसकी इक्विपोटेंशियल सर्वे बनानी है तो ऐसे बनेगी, ऐसे सबके बीच का गैप सेम रखना है, और ये होती है प्लेनर, सारी प्लेनर है और सबके बीच का गैप सेम है। मतलब अगर ये डी है तो ये भी डी है, ये प्लेनर है। अरे बात समझ में,
इसको अब पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो पेज नंबर फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, पेज नंबर फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को पूछना है तो पूछ भी लो। सही है, डायग्राम ड्रॉ करने हैं, वो तो प्रैक्टिस से कर ही लोगे। आस्था और अपर्णा, चलो भाई इसको साफ कर दो, इसको साफ कर दो ना। ठीक, अपर्णा आज तक कैसे लेट कैसे कर दिया? अपर्णा और आस्था, मानसी वर्मा, मानसी वर्मा नमस्ते। कशिश कहाँ है? वैभव, अपर्णा नमस्ते। चलो, अच्छा कनेक्ट नहीं हो रहा था, कोई नहीं, चलो थोड़ा सा ही टॉपिक है बस अब तो। अब सुनो, अब है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें भी मान लो इंक्रीजिंग के लिए बना रहा हूं मैं। नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन इंक्रीज हो रही है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है और इंक्रीज हो रही है तो कैसे बनाना है, देखो। इंक्रीज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास पास दिखाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है ना, तो ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि गैप कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में, तो वो स्ट्रांग होती जाएगी, है ना। तो इसका कैसे बनाएंगे, देखो इसका बनाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ना कर्व वाला लेना पड़ेगा, ऐसे कर्व, कर्व है, कर्व बनेगी थोड़ी, है ना, और गैप ना कम होता जाएगा। ये मेरे पास थोड़ी कर्व है और गैप डिक्रीज हो रहा है, जो इनके बीच में गैप है वो डिक्रीज होगा, और कर्व है ये, स्ट्रेट नहीं है ना, प्लेनर नहीं है पूरी तरीके से, थोड़ी कर्व है। क्लियर है सबको? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर डिक्रीजिंग है तो गैप बढ़ाते जाना, ये वाला गैप, ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है मैंने, ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है। बोलो सही है क्या? ऐसे ही बनाना है भाई। अगला देखना, रिलेशन बिटवीन ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी मतलब पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन दिखाना है तुम लोगों को। अब ये रिलेशन कैसे करेंगे वो देखो जरा, बहुत आसान है। मान लो हमारे पास एक डायग्राम ले रखा है हमने बच्चों, ये मेरे पास और ये मेरे, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लो डी आर दे रखी है, जो इनके बीच की दूरी है वो डी आर है ना। ये वाला मेरे पास वी पोटेंशियल है और ये वाला प्लस डी वी है, मतलब ये लोअर हुआ और ये हायर हुआ, है ना। ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हायर से लोअर की तरफ जाती है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही है। दूसरा, दूसरा, अब यहां से यहां तक मैं इसको लेकर आ रहा हूं, ये मान लो ए पॉइंट है और एक ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज है, इसको ए से कहां लेकर आ रहे हैं, बी पर। याद है, क्लियर है सबको? दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये लोअर और ये हायर, हायर वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर में जाती है, याद रखना है। एक चार्ज है जिसको मैं कहां से कहां लेकर आ रहा हूँ, ए से बी तक लेकर आ रहा हूँ, कितने चार्ज को, क्यू नॉट। देखना जरा, कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस and distance
between them is dr। ठीक है भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हायर से लोअर जा ही रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर वाले से नीचे की तरफ आ रही है। ऊपर वाला v प्लस dv है, नीचे वाला v है। तो ये भी याद रखना है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर जाती है। अनुभव भाई नमस्ते। चलो, आपको पता है एज यू नो dw वर्क बराबर होता है, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसको लिखना है, क्यू नॉट को लेकर जा रहे हैं। मानसी वर्मा लेकर कहां से कहां जा रहे हैं? ए से बी तक, ए से बी तक। तो बी वाले का पोटेंशियल कितना है मेरे पास? v। तो फाइनल पोटेंशियल हो गया v माइनस, कहां से लेकर जा रहे हैं? ऊपर वाले से, v प्लस dv। तो v माइनस v प्लस dv, ऐसे ही कर देते। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्यू नॉट ब्रैकेट में v माइनस dv, ये प्लस का और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस क्यू नॉट इंटू dv। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो dw वर्क निकाल दिया हमने किस फॉर्मूले से? चार्ज इनटू में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। फाइनल कहां लेकर आ रहे हैं हम उसको? b पर। लेकर कहां से आ रहे हैं? a पर। a से, तो a का पोटेंशियल v प्लस db है और b का पोटेंशियल कितना है? v। बट आपको एक भी बात ये भी पता होगी, वर्क dw वर्क बराबर लिखा जा सकता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। एंड फोर्स का फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, फोर्स बराबर चार्ज क्यू नॉट इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फोर्स की वैल्यू यहां रख दूं, dw बराबर कितना आ जाएगा? क्यू नॉट इनटू में ई, साथ में dr cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अगर आप फर्स्ट और सेकंड से देखें ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, ये भी वर्क है ये भी वर्क है। दोनों को बराबर कर देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम वन एंड टू से क्या हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू में ई इंटू में डी आर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू डीवी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, डीवी बराबर आ गया ई डी आर माइनस का, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। डीवी बराबर आ गया माइनस ई डी आर कॉस थीटा। और क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में करा रहा हूं इसके हिसाब से, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। कॉस 0 1 होता है, तो डीवी बराबर कितना आ गया? माइनस ई डी आर। और ई बराबर कितना आ गया? माइनस डीवी बाई डी आर। इज इक्वल टू कितना? माइनस डीवी बाई डी आर। इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। और यहां पर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी वर्ड आता है रेट, रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब भी वर्ड आता है हमारे पास ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन करना है डिस्टेंस की टर्म्स में। तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए ग्रेडियंट वर्ड आया। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करता तो रेट आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। वन ऑफ द इंपोर्टेंट रिलेशन है चैप्टर नंबर 2 से। बताओ भाई। कोई कुछ नहीं कहेगा? बोलो भाई। E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर याद रखना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप मेरे को पूछ लो जिसको जो समझ में नहीं आया। और अनुभव, अनुभव लेट कैसे हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको दिक्कत है प्लीज मेरे से पूछ लो। क्या नाम है? भाविका, दीपांशु, दिशा, रिया, इफ्रा, कार्तिक, कशिश, केशव, कृति, मानसी, प्रणव, राहुल, रितेश, रोहित यादव, साक्षी, समीर दीवान, जिसको भी दिक्कत है।
पर ये रिलेशन याद तो रखना पड़ेगा ना, E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr। ठीक है, इसको साफ कर देता हूं। अब सुनो जरा ध्यान से, इसका रिलेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअल मीनिंग ये हुआ यहाँ पर, अब अगर ये तो रिलेशन हो गया जो हमारे पास एग्जाम में आएगा, मैंने एक्चुअली दो फॉर्मूले बनाए इसलिए ये लेंथ के हो गया। अगर मैं यहीं पर थीटा की वैल्यू 0 करता, ये स्टेप रह जाता, केवल ये वाला नहीं लिखना पड़ता मेरे को, लेकिन मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया है इसमें, तो इसलिए इसको लेंथ ही दिख रहा है तुम्हें। यहाँ देखना नोट करके, आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr होता है। E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr होता है जो रिलेशन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। कितना ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया था ना राइट वाले का तुमने, है ना। तो अब मैं इसको इधर घुमा लू थोड़ा सा, अब इसको समझाता हूँ जरा कैसे ये काम करता है। ये कैसे काम करेगा, अगर मैं इस रिलेशन को ओपन कर लूं, अगर मैं इस रिलेशन को ओपन कर लूं तो वो रिलेशन कुछ ऐसे दिखेगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, और माइनस को अगर मैं इसको खोलूं तो ये हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन में कितना डेल्टा आर। स्क्रीन फ्री हुई, और बताओ भाई कोई स्क्रीन फ्रीज हो रही है क्या? फ्रीज मतलब होता है जमना, तो क्या मेरी स्क्रीन स्क्रीन में रुक गई है क्या? बताओ भाई, चल रही है स्क्रीन मेरी? चल रही है भाई, भाई चल रही है भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो यार? चल रही है भाई, चल रही है। इफरा की चल रही है तो भैया इफरा तो एकदम जो है, आवाज आ रही है। आवाज कैसी? पंखे की? पंखे की आवाज आ रही है कि मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन, ऐसा बोल रहे हो तुम लोग। जब भी ऐसा हो ना जीवन में, इस तरह की कठिनाई आने लग जाए, तो बस एक काम करना, एक काम करना कि जो ना दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए कनेक्ट हो जाना, है ना। अब ये माइनस अंदर गया तो बचा कितना, V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर डेल्टा आर, और V इनिशियल माइनस V फाइनल कितना आ जाएगा, बराबर E इंटू डेल्टा आर। V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू डेल्टा आर। अब ये डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने उसकी फॉर्म में नहीं लिखा कॉस थीटा की, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, E डॉट डी आर या डेल्टा आर कॉस थीटा भी आता है, वो भी मैं क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा। V इनिशियल माइनस फाइनल बराबर E डॉट डी आर या E डेल्टा आर। सही है। इसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें, शायद वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे, ठीक है। तीन ही बना लेता हूँ, ज्यादा हो रहा है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये मान लो सी पॉइंट है। ऐसे दे रखा है, ये वाली दूरी दे रखी है तुम्हें 4 मीटर, ये वाली दूरी दे रखी है 3 मीटर, और ये वाली तो 5 मीटर हो ही जाएगी, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको ई नॉट, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी, दूसरा वी बी माइनस वी सी, तीसरा वी ए माइनस वी सी। अब सुनो कैसे करना है। सबसे पहले वाला देखो, a माइनस बी करना है, तो आपको a में से b को घटाना है, तो a से b को घटाना है ना। तो जो पहले लिखा हो वहां से आप चलना स्टार्ट करें, किस तरफ, जहां पर आपको बाद में लिखा हुआ है।
आप ए से बी की तरफ चलें, अगर मैं ए से बी की तरफ चल रहा हूं तो इस तरफ चलना होगा मेरे को, ए से बी इस तरफ चलूंगा, तो बताओ मैं जो चल रहा हूं इस तरफ चल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ चल रही है, तो मैं और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गए। अगर हम दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो मैं क्या लिखूंगा, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लिखता मैंने। ई कितना है मेरे पास, ई नॉट के बराबर डेल्टा आर कितना हो गया ए से बी तक का 4 इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि हम दोनों सेम डायरेक्शन में तो कॉस 0 हो गया, आंसर आ गया 4 ई नॉट। अरे 4 ई नॉट आ गया ना आंसर। अब b माइनस सी करना है, तो प्रणव b से c की तरफ आना है तेरे को। देख भाई, b से c की तरफ, इस तरफ आना है, b से c की तरफ आना है। जब तुम b से c की तरफ आओगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगा दोबारा, e डेल्टा आर कॉस थीटा। e की वैल्यू कितना, e नॉट, डेल्टा आर कितना हो गया इस बार, b से c तक की दूरी 3 दे रखी है, कॉस थीटा कितना हो गया। इस बार देख डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो 90 डिग्री हो गया एंगल, और cos 90 होता है 0, इसलिए आंसर भी 0 आ गया। ठीक है, ए से सी तक के लिए निकालता हूं। अब ए से सी चलना है, देखो बच्चों, ए से सी देखिए भाई, आज तो ए से सी ऐसे चलेंगे हम, है ना, ए से सी ऐसे चले, ठीक है। अगर ए से सी ऐसे चल रहा हूं मैं, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ई की वैल्यू ई नॉट, डेल्टा आर कितना हो गया यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट इंटू 5, लेकिन इस बार एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है तुम्हें, है ना, इस बार पता भी नहीं चल रहा, तिरछे चल रहे हैं। लेकिन एक चीज तो हमें दिख रहा है कि अगर मैं ऐसे यहां से यहां जा रहा हूं, अगर यहां से यहां जा रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये एंगल हो गया कितना मेरे पास, थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। समझ में आया नहीं आया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और हम ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ए से सी तक का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो एंगल कितना हो गया, थीटा ही तो होगा बच्चों। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई भाभी का मैं सही बोल रहा हूँ क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर ई नॉट, चल मैं ऐसे रहूं, तो इस बार दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। अब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना हो गया, 4/5, 5 से 5 कट गया, आगे आंसर 4 ई नॉट। अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे फॉलो कर देना, तो आपको ना साइन की दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आंसर सबका सही आ जाएगा, लेकिन साइन की दिक्कत हो सकती है। अब एक बात बताओ, एक बात सोच के देखो अगर ये इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, अगर मैं आपसे ये बोलता कि ये बताओ मेरे को ए और बी में कौन हायर है, ए और बी में कौन हायर है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर जाएगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हायर से लोअर जाती है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा हुआ बी से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो ए कैसा हुआ हायर और बी कैसा हुआ लोअर। एक बात समझ में आ गई, अगर आप ए में से बी को घटाते हैं तो कैसा साइन आएगा बताओ, ए में से बी को घटाएंगे, अगर मैं वी ए माइनस वी बी करता हूं, पॉजिटिव आएगा, और अगर मैं बी में से ए को घटाता हूं तो नेगेटिव आएगा। अच्छा समझ रहे हो मेरी बात तुम, वैभव, दिशा, प्रणव, समीर, तो ऐसे ही सिचुएशन आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। अच्छा ऊपर वाले पे आ जाऊं, ऊपर वाले में ए हायर हुआ कि बी, ए और बी में से कौन हायर हुआ, ए हायर है, तो ए में से जब तुम बी को घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा,
ए में से अगर मैं बी को घटाऊंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो देखो ए में से बी को घटाया तो आंसर पॉजिटिव प्लस का 4E0 आया। अच्छा, ए और सी में कौन हायर है? अभी भी ए हायर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से लोअर जाती है। और ए में से सी को घटाऊंगा अगर मैं तो अभी भी आंसर पॉजिटिव आएगा। देखो पॉजिटिव आया है अब। तो ऐसे आप आंसर चेक कर लेना कि कौन सा हायर है कौन सा लोअर है, तो इससे आपको साइन की दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख भी जाएगा बुक्स में जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे। एक 60 क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन फोटो खींची है। 60 क्वेश्चन है उसमें, वो मैं भेज दूंगा अभी शाम को, है ना। फोटो खींच दी, पीडीएफ रह रही है बस उसकी। तो उनमें से कर वो क्वेश्चन कर लेना जरूर तुम लोग, है ना। पहले और दूसरे के मिक्स है उसमें। नहीं नहीं, पूरे सॉल्व वाले हैं राहुल। जब मैं वहां जाऊंगा ना भी सक्सेस में पढ़ाने, तो वहां बोर्ड भरने के बाद फिर मैं यही करूंगा, पीडीएफ बना के भेजूंगा तुम्हें। हाँ, इफरा दोबारा ज्वाइन होना है भी, क्लास जब वो हो जाए, खत्म हो जाएगी। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ये बता दो बस। साफ कर दूं? साफ कर देता हूँ, चलो। करें आगे? सुनिए, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू में जेड। v इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ या फॉर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं भाई तुम्हें। कोऑर्डिनेट दे रखे 1 2 1 मीटर में दे रखे हैं, मान लो 1 2 1 मान लो, 1 2 3 मान लो, तो आसान रहेगा तुम्हारा पहचानने में। 1 2 3 ऐसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। वैष्णवी, अगर मेरे को v दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो v दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो कैसे कर सकते हैं इसको वो देखो। अगर मेरे को सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस dv बाई dx। यहाँ पर वैसे हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को, उसको बोलते हैं हम क्या, डी डो करके यूज करते हैं, डो करके सिंबल यूज होता है। लेकिन मैं सीधा न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आ गया। माइनस डीवी बाई डी एक्स सिंबल आपको करना भी नहीं यूज। माइनस एज इट इज डी बाई डी एक्स एज इट इज वी की जगह कितना, एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो वाई और जेड को बाहर निकाल दो, तो माइनस वाई इंटू जेड बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, तो कितना आ गया? -2xy z। ये तो आ गया। अब माइनस एज इट इज 2 एज इट इज इंटू एक्स, एक्स कितना दे रखा है आपको 1, वाई कितना दे रखा है 2, जेड कितना दे रखा है 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, -12 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे ही आप वाई निकाल सकते हो, वाई बराबर कितना होगा? माइनस डीवी बाई डी वाई। तो जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर और z बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा? d बाई डी वाई ऑफ y। y का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड। x की वैल्यू पहले वाली, दूसरी y की, तीसरी z की। अब x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, -1 का स्क्वायर, और z की वैल्यू 3, तो ये आ गया -3। ऐसे ही आप z निकाल दोगे, z कितना आ गया? माइनस डीवी बाई डी जेड। अब यहां से एक्स स्क्वायर और वाई कॉमन आ जाएगा, जेड का डिफरेंशिएशन होगा, और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो आया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस एज इट इज एक्स की वैल्यू 1 रख दी मैंने,
और y की वैल्यू 2 रख दी, तो ये -2 आ गया। जब आप इतना कर लेंगे, x y z तीनों निकाल देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना है, -12, तो -12 i कैप प्लस में, प्लस के माइनस ही हो जाएगा। y कितना दे रखा है, -3 j कैप, और ये दे रखा है -2 k कैप। ये आपका फाइनल आंसर है, -12i -3j -5k। बताइए भाई। देखो, अगर तुम बेसिक से याद रखोगे इसे तो सिंपल है कि x y z तीनों निकाल दो और लास्ट में ऐसे लिख दो। लेकिन x जब निकालोगे तो y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, जब y कंपोनेंट निकालोगे z और x वाले को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और जब z कंपोनेंट निकालोगे तो x और y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। बोलिए जरा। कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन देखना। अच्छा, रितेश भाई भूल जाते हैं। चलो अब देखना, मान लो ये मेरे को ऐसे दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है 1 2 और 3, ये है 20 वोल्ट, ये है 10 वोल्ट, और ये है 0 वोल्ट, ऐसे दे रखा है ना। ये तुम्हें दे रखा है ए, ये रखा है बी, और ये दे रखा है सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है। मान लो ये दे रखा है आपको कितना, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर लिखो, और ये दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर तो दो ही मान लो इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस रीजन में पूछे उस रीजन के हिसाब से देख लेना। ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है, 20 10 0। तो ये तो पता चल गया होगा तुम्हें, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होगी, ऐसे करके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी। बना लिया ये परपेंडिकुलर। अब देखो, यहां से यहां तक का गैप आपको पता है, और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है इस बार, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में रख रहा हूं, कितना आएगा, डेल्टा V बाई डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। E इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा आर। E की वैल्यू नहीं पता, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच में निकाल दो। कितना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में, ये 20 है और ये 10 है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पर, 20 माइनस 10, और इनके बीच में दूरी कितनी है, दूरी है 2 सेंटीमीटर, दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻²। ये कितना हो जाएगा, 10 में 20 में से 10 गया तो 10/2, इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा, आ गया 500 आंसर, न्यूटन पर कूलम। जो मैंने क्वेश्चन ये लिखा है लास्ट में, ये क्वेश्चन अपने कंपटीशन में आया हुआ है। बताइए भाई। भाई किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। पेज नंबर 4 ना। साफ कर दो इसको। तो E इज इक्वल टू -dV/dr वाले से तो जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैंने आपको बता दिया है। जो जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो मैंने आपको बता दिया है। और अब आगे बढ़ जाते हैं।
कर दूं साफ? चलिए, एक बार एक काम कर लोगे छोटा सा, एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो जाओगे, जिससे क्या होगा, मैं आराम से पढ़ा पाऊंगा नया टॉपिक। डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो जाओ प्लीज, है ना? सभी आ जाना भाई तुम लोग, है ना, प्लीज।